हेलो हाय नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आप सभी का आपके प्लेटफॉर्म लर्निंग बाय डूइंग पे हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे बुद्धि की विशेषताएं। कल वाली क्लास में पढ़ा था हमने बुद्धि क्या होती है, बुद्धि से संबंधित महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक परिभाषाएं जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, वो परिभाषाएं बताई थी आपको, जो पूछे जाने के चांसेस बनते हैं या जिनमें से पूछी जाती है, पीछे के एग्जाम में पूछी गई है। वो आज पढ़ेंगे हम बुद्धि की विशेषताएं कि बुद्धि क्या होती है। छोटी छोटी क्लासों में करेंगे ताकि आप भी बोर ना हो और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सारा कॉन्सेप्ट एक साथ समझ में नहीं आता, नहीं बड़ी बड़ी क्लासें बच्चे देखना चाहते हैं, छोटी छोटी क्लासों में करते हैं सारा कॉन्सेप्ट जल्दी से। चलिए शुरू करते हैं, टाइम आपके पास भी कम है। तो अगर चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नई नोटिफिकेशन, हर क्लास की नोटिफिकेशन और नई कोई भी नोटिफिकेशन आए, सीटेट से संबंधित, टीचर एग्जाम से किसी भी संबंधित हो, किसी भी टीचर एग्जाम से, हर एक आपको सबसे पहले आपको मिल जाए। ठीक है। और आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे पूछ सकते हो और साथ में फॉलो भी कर लेना। टेलीग्राम पे आपको हर एक क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, तो वहां टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। सभी से रिक्वेस्ट है, आप प्यार से कर लीजिए, आपके है, आपके लिए बनाए गए हैं। आज पढ़ेंगे हम बुद्धि की विशेषताएं। बुद्धि होती क्या है? सबने सुना है बुद्धि, आप में बुद्धि नहीं है, आप क्या कर रहे हो, आप में बुद्धि नहीं है, बुद्धिहीन बालक, बुद्धिमान बालक, सब सुना होगा। तो आज देखते हैं कि बुद्धि होती क्या, उसकी विशेषताएं क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रही बुद्धि की विशेषताएं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ लिखी गई विशेषता है, मैं आपको पढ़ के सुना दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं, अपन रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ेंगे। क्या करेंगे? रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। बुद्धि व्यक्ति की मानसिक क्षमता होती है। आपकी मानसिक क्षमता, आपका जो मेंटली पावर है वो है आपकी बुद्धि। क्या होती है? मानसिक क्षमता होती है। आप समझ रहे हो, मुझे सुन पा रहे हो, अच्छे से देख पा रहे हो, आप अच्छे से ये समझ पा रहे हो कि मैं आखिर कहना क्या चाहता हूँ। कोई भी आपसे बात कर रहा है तो आप उसकी बात के लहजे से समझ जाते हो कि इंसान कहना क्या चाहता है। कोई ज्यादा मीठा बोलता है, कोई खड़ूस होता है, कोई प्यार से बोलता है, गुस्से से बोलता है, तो वो क्यों क्यों बोल रहा है, इतना प्यार से बात क्यों कर रहा है, ये आखिर हमसे चाहता क्या है, वो होती है आपकी बुद्धि। ठीक है। मानसिक क्षमता होती है, समस्या समाधान करने की क्षमता होती है, तर्क वितर्क की क्षमता होती है, किसी कार्य को करने की क्षमता होती है, ये होती है आपकी बुद्धि। ठीक है। बुद्धि को व्यवहार की गुणवत्ता से आंका जाता है। बुद्धि को मापने का कोई ऐसा यंत्र नहीं है कि आपके लगाया, आप बता देंगे कि आपकी बुद्धि 140 है, आपकी बुद्धि 120 है। आपका व्यवहार, आप कैसा व्यवहार कर रहे हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपका पहनावा कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है, आपको किसी के साथ बात करने की तहजीब कैसी है, आप कैसे पेश आते हो किसी इंसान के सामने, उससे आपको क्या होता है, उसकी आपकी बुद्धि माप ली जाती है। अगर आप किसी को गाली दे रहे हो तो अंदाजा लगाते, कोई भी गाली दे रहा है किसी को, अपन अंदाजा लगाते हैं बुद्धिहीन है, पागल है साला। कोई किसी को पीट रहा है तो समझ लेते हैं पागल है, गया गुजरा है। जो भी उसके लिए वर्ड यूज करते हैं वो सारे अपन यूज कर लेते हैं। वो क्या है? अपनी गुणवत्ता को आंका जाता है। व्यवहार की गुणवत्ता से किसको आंका जाता है? बुद्धि को आंका जाता है। कोई आपके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, उस व्यवहार के अकॉर्डिंग आप क्या कर लेते हो, उस इंसान को पहचान लेते हो कि कैसा है ये। ठीक है। बुद्धि विवेकशील और अमूर्त चिंतन की क्षमता है। विवेकशील और अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन क्या होता है? जो आपके आंखों के सामने नहीं होता, फिर भी आप उसकी बारे में जान लेते हो। जैसे आप किसी भी एक्ट्रेस के फैन हो, ये कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल होते हैं क्या, जिनको आप हर रोज देखते हो। रियल लाइफ एग्जाम्पल का मतलब होता है कि जो आपके जीवन से जुड़े हो। तो अपन इसका एग्जाम्पल लेते हैं कि आप किसी भी, आपका कोई भी रोल मॉडल है, कोई भी हो, सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, ड्रेक हो, मूसेवाला हो, परमेश, जो भी आप जिसके भी फैन है, आप उसके बारे में जान लेते हो। वो आप उनसे कभी मिले तो नहीं, आप उनके गाने देखिए, उसका म्यूजिक, उसकी पिक्चर देख के आप उसका अंदाजा लगा लेते हो, उनके बारे में सोचने लग जाते हो कि इनकी लाइफस्टाइल ऐसी होगी, ये लाइफ में ऐसे रहते होंगे, ये ऐसे करते होंगे, इसका विवेक ऐसा होगा। वो क्या होता है? आपका उनके बारे में अमूर्त चिंतन कर रहे हैं, विवेकशील, आराम से, मतलब सहजशील तरीके से, विवेकपूर्ण। ठीक है। फिर बुद्धि के आधार पर व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान करता है। आपके लाइफ में कोई भी समस्या है, बुद्धि के आधार पर आप उसका सोल्यूशन कर पाओगे। अगर आपके सामने सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि एग्जाम कैसे क्लियर होगा, एग्जाम कैसे क्लियर होगा, तो आप उसके लिए क्या करोगे? पढ़ोगे। किसी बच्चे का IQ लेवल कम होता है तो वो इसको एक बार पढ़ने में याद हो जाएगा, किसी का थोड़ा ज्यादा होता है तो उसको थोड़ा रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी का कम होता है तो उसको 2 बार पढ़ना पड़ेगा, 3 बार पढ़ना पड़ेगा। किसके आधार पे? बुद्धि के आधार पे। तो आप उस समस्या से पार कर दोगे, उस समस्या को हल कर दोगे। एग्जाम पैटर्न आया आपके सामने, एग्जाम आया, उसमें क्वेश्चन आए, उसमें 4 ऑप्शन आते हैं। मैंने पिछली क्लास में भी यही एग्जाम्पल दिया था, वो एग्जाम्पल दीजिए जो आपको समझ में आए। तो
उसके आधार पे क्या किया आपने, 4 ऑप्शन में एक सबसे अच्छा जो एकदम सही था उसको आपने सिलेक्ट किया। किसके आधार पे? बुद्धि के आधार पे। वो समस्या आपकी कैसे हल हुई? उसी के आधार पे हो रही। आपके पास पैसे नहीं, आपको पैसे कमाने, आप कोई बिजनेस कर रहे होगे, किसके आधार पे करोगे? अपनी बुद्धि के आधार पे करोगे। इस बिजनेस में मैं इन्वेस्ट करूंगा तो मेरे को इतने पैसे का, इतने रुपए का फायदा होगा। वो किसके आधार पे? बुद्धि के आधार पे। तो समस्या समाधान, आपके पास पूंजी नहीं है, पूंजी कैसे आएगी? वो भी समस्या ही है, पूंजी नहीं होना भी। उसका सोल्यूशन क्या है? उसके आधार पे आप, बुद्धि के आधार पे आप उसका सोल्यूशन कर रहे हो, तो वो आपकी क्या है? बुद्धि है। फिर चलते हैं, बुद्धि जन्मजात में प्राकृतिक होती है। बुद्धि को ऐसे नहीं आप बाजार से खरीद के ले आओगे, ऐसा नहीं है कि आप खुद बना लोगे। आप बहुत बड़े साइंटिस्ट हो तो आप बुद्धि बना लोगे कि मेरे में बुद्धि कम है तो मैं बुद्धि बना लेता हूँ, या किसी साइंटिस्ट से खरीद लेता हूँ, या किसी से मैं उधार लेता हूँ। बुद्धि ये ऐसे नहीं होती। बुद्धि होती है आपकी जेनेटिक। आपके मम्मी पापा में जो विशेषता है वो आप में भी होंगी। आपके मम्मी पापा का जैसा स्वभाव है, जैसा उनका व्यवहार है, क्योंकि बुद्धि व्यवहार ही है। व्यवहार की गुणवत्ता को मापा जाता है तो बुद्धि के आधार पर मापा जाता है, बुद्धि को मापा जाता है तो व्यवहार की गुणवत्ता के आधार पर मापा जाता है। तो आपके मम्मी पापा का, आपके दादा दादी का, आपके नाना नानी का, जैसे वो होंगे वैसे ही आप होंगे। आप हैं वैसे आपकी संतानें होंगी। हो सकता है थोड़ा बहुत चेंजमेंट आ जाए, किसकी वजह से? पर्यावरण की वजह से। आपको जो आपका जो वंशानुक्रम होता है वो क्या होता है? पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। आपके माता पिता में था वो आप में आए गुण, जो आप में है वो आपकी संतानों में जाए, आपकी संतानों में है वो अगले संतानों में जाए। गुणसूत्र, या आपको अपनी मम्मी पापा दादा दादी के जो वंशानुक्रम से मिले गुण, धर्म, विशेषताएं, अवगुण, वो सारे क्या होते हैं? वंशानुक्रम में शामिल होते हैं। उनको आप वातावरण में रह के चेंज कर सकते हो। ऐसे नहीं कि सारा का सारा ही चेंज कर दिया, नहीं। कुछ हद तक अच्छा, अगर बच्चे को अच्छा वातावरण दिया जाएगा तो बच्चा क्या होगा? उसकी बुद्धि उस वातावरण के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। अगर उस किसी को बुरा वातावरण देंगे, अभद्र वातावरण देंगे, तो उसका व्यवहार अभद्र हो जाएगा, उसकी बुद्धि लब्धि वैसी चेंज हो जाएगी। तो आप वातावरण में चेंज कर सकते हो। तो बुद्धि क्या होती है? जन्मजात व प्राकृतिक होती है। फिर आता है बुद्धि अस्थायी और परिवर्तनशील होती है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, छठा क्वेश्चन नंबर बोल रहा हूं, टॉपिक नंबर 6। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि बुद्धि अस्थायी और परिवर्तनशील होती है। आज आप में कम बुद्धि है, जैसे जैसे आप लाइफ में अधिगम करते जाओगे, आपका डेवलप होता जाएगा, आप सीखते जाओगे, लर्निंग करते जाओगे, वैसे वैसे आप सीखते जाओगे। अगर आप कोई गलती भी कर रहे हो तो उससे आप सीख रहे हो, आपको सीख मिल रही है। वो सीख किसकी वजह से मिल रही है? आपकी बुद्धि से मिल रही है। आज आप थोड़े कम बुद्धिमान हो सकता है आपसे कल गलती हो जाए। गलतियां भी, त्रुटियां भी क्या होती है? अधिगम में सहायक होती है, सीखने में सहायक होती है। तो आप कल गलती करोगे, उस गलती से आप कुछ सीख रहे हो। पहले आपकी बुद्धि लब्धि कम थी, मान लो किसी आपके दोस्त ने आपको धोखा दे दिया, गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया, तो गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया, दोस्त ने धोखा दे दिया, तो उसमें क्या हुआ? आपकी बुद्धि बढ़ेगी उससे कि सब मोह माया है, कोई किसी का नहीं होता। आप क्या करोगे? सीखोगे उससे। तो आपकी बुद्धि में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। परिवर्तन कैसा हुआ? सकारात्मक हुआ ना, पॉजिटिव हुआ। तो वो ही इसमें लिखा गया कि बुद्धि स्थायी और अस्थायी और परिवर्तनशील होती है, बदलती रहती है। ऐसे नहीं कि आज आपने सीख लिया, आप इतना ही सीखोगे, ये आपकी लास्ट लिमिट है। जब तक इंसान जिंदा है, जब तक उसके विकास चलता रहेगा, तब तक क्या होगा? बुद्धि भी आपकी चेंज होती रहेगी, परिवर्तन होती रहेगी। ये इस लाइन में कहा गया है, ये इंपॉर्टेंट भी है। फिर चलते हैं टॉपिक नंबर 7। टॉपिक नंबर 7 पे क्या है? बुद्धि पर वंशानुक्रम में वातावरण का प्रभाव पड़ता है। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया। बच्चे को जैसे वातावरण में रखोगे, जैसा उसको पर्यावरण दोगे, जैसा उसको परिवेश दोगे, बच्चा उसके अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेगा। अगर बच्चे को आप 10 समझदार लोगों में छोड़ रहे हो तो हो सकता है, वो हो क्या सकता है होगा कि वो आने वाला 11वां समझदार बच्चा हो। बच्चे को अगर आप 10 समझदार लोगों में छोड़ रहे हो तो हो सकता है कि वो आने वाला 11वां समझदार हो जाए। अगर किसी बच्चे को आप 10 लखपति या करोड़पति इंसानों में छोड़ रहे हो तो हो सकता है वो 11वां करोड़पति इंसान बन जाए। अगर आप बच्चे को 10 बुद्धिहीन अभद्र व्यवहार करने वाले इंसानों में छोड़ रहे हो, जो गाली गलौज देते हैं, जिसके माता पिता आसपास के इलाके में गाली गलौज दी जाती है, अभद्र व्यवहार किया जाता है, उन लोगों में अगर बच्चों को आप छोड़ दोगे तो बच्चा क्या करेगा? उनके जैसा ही व्यवहार करना लग जाएगा। किस वजह से? वातावरण का प्रभाव पड़ता है बच्चे पे, बच्चे के विकास में भी पड़ता है, बच्चे की बुद्धि पे भी पड़ता है। जिस वातावरण में बच्चे को रखोगे उसका आईक्यू लेवल वैसा ही होगा, उसके अकॉर्डिंग। वंशानुक्रम का मैंने आपको बताया ही था पहले कि माता पिता आपके अगर समझदार माता पिता है, बुद्धिमान माता पिता है, तो संतानें भी बुद्धिमान होगी। बुद्धिहीन माता पिता है तो उनके बच्चे भी बुद्धिहीन होंगे, या मंदबुद्धि माता पिता है तो मंदबुद्धि बच्चे होंगे, अगर बुद्धिमान माता पिता है तो बुद्धिमान बच्चे होंगे। ठीक है, फिर चलते हैं टॉपिक नंबर
8 बुद्धि अधिगम की क्षमता है। अधिगम का मतलब होता है सीखना। आपकी जितनी बुद्धि अधिक होगी आप उतना जल्दी सीख पाओगे। यह है बुद्धि अधिगम की क्षमता है। बुद्धि संबंधों को समझने की योग्यता है। बुद्धि संबंधों को, संबंध क्या होते हैं, एक दूसरे से आपका और मेरा क्या संबंध है, आपका किसी दूसरे इंसान के क्या संबंध है, वो आपके पास आता है, कोई भी हो, आपसे किस तरह से बात कर रहा है, क्यों कर रहा है, इतना मीठा क्यों बोल रहा है, इतना कड़वा क्यों बोल रहा है, माता पिता का आपसे क्या संबंध है, आप समझ पा रहे हो कि क्यों संबंध है, क्या संबंध है, वही क्या है, आपकी बुद्धि है। बुद्धि व्यक्ति की कठिन परिस्थितियों में जटिलताओं को आसान व सरल बनाती है। कठिन परिस्थितियां और जटिलताओं को, कठिन परिस्थितियां, रियल लाइफ से एग्जांपल दे रहा हूं आपको। आप एग्जाम का टाइम होता है, कठिन स्टूडेंट के लिए सबसे कठिन क्या होता है, एग्जाम क्लियर करना, यही होता है, एग्जाम क्लियर करना। कोई गरीब है उसके लिए क्या होता है, पैसे कमाना सबसे कठिन होता है। वो बुद्धि लगा के अपनी पढ़ेगा, मन लगा के पढ़ेगा। अगर किसी का IQ लेवल अच्छा है, समझदार है, पढ़ रहे हो, पढ़ने से सब चेंज होता है। रट्टा भी मारते हैं बच्चे, जिसकी बुद्धि नहीं होती वो रट्टा मान के भी याद करते हैं, पर अच्छी तरह से आप अधिगम करके सीखोगे, समझ के सीखोगे तो क्या होगा, कठिन परिस्थितियां, आप एग्जाम दे रहे हो, फिर आप उसको आसान बना लेते हो, एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो आप आसान बना लो, जॉब मिल जाएगी। पैसे नहीं है तो गरीब के देखें तो गरीब इंसान है कोई, उसके पास पैसे नहीं है, उसके लिए गरीबी क्या है, कठिन परिस्थिति है। अगर उसमें बुद्धि होगी तो वो कोई बिजनेस करके, कोई धंधा करके क्या करेगा, पूंजी कमा लेगा और परिस्थिति को आसान बना लेगा। ये कहा गया है कि बुद्धि व्यक्ति की कठिन परिस्थितियां और जटिलताओं को आसान व सरल बना देती है। बुद्धि विभिन्न क्षमताओं का संपूर्ण नहीं होगा। विभिन्न क्षमताएं, किसी में पढ़ने की क्षमता होती है, किसी में खेलने की, म्यूजिक की, हर किसी में पॉलिटिकल की, मतलब राजनीति, धर्म शास्त्री अलग अलग होते हैं। तो उनमें क्या है कि संपूर्ण क्षमताओं का योग है। अलग अलग इंसान में अलग अलग बुद्धि होती है। किसी में सामाजिक बुद्धि होती है, किसी में अमूर्त बुद्धि होती है, किसी में मूर्त होती है, किसी को लोगों के साथ जुड़ना अच्छा लगता है, लोगों को बात, जैसे राजनेता होते हैं उनमें क्या राजनीतिक बुद्धि होती है, और धार्मिक बुद्धि हो गई, अर्थशास्त्री बुद्धि हो गई। तो अलग अलग बुद्धि के लोग होते हैं। क्या है कि बुद्धि विभिन्न क्षमताओं का संपूर्ण योग है। ठीक है, योग का मतलब होता है जोड़, एक जगह। फिर इस डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हो कि नवीन परिस्थितियों में सामंजस्य, आप आज यहाँ पे हो, कल किसी दूसरी जगह जाओगे, आज अपने घर पे हो, कल दूसरे के घर पे जाओगे, तो वो क्या होता है, आपको वहां पे जाके समायोजन करना होता है, सामंजस्य करना होता है। तो आप किसके आधार पे करते हो, बुद्धि के आधार पे करते हो। वंशानुक्रम, वातावरण का प्रभाव बुद्धि पे पड़ता है, सही बात है। अंतर करने की क्षमता होती है। आपको एक वर्ग दे दिया, एक आपको आयत दे दिया, एक आपको त्रिभुज दे दिया, आप इन तीनों में अंतर कर पाओगे, बता पाओगे कि ये वर्ग है, वो आयत है, ये त्रिभुज है। किसके आधार पे बता पा रहे हो, किसके आधार पे, बुद्धि के आधार पे। आपको 3 बुक दे दी, एक साइकोलॉजी की दे दी, एक पेडागोजी की दे दी, एक दे दी आपको हिंदी की। तो आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सी बुक हिंदी की है, आप बता पा रहे हो कि ये बुक हिंदी की है। किसके आधार पे बता पा रहे हो, आप बता पा रहे हो बुद्धि के आधार पे। ठीक है, मतलब किसी भी चीज में अंतर करना जरूर नहीं है, बुक में अंतर करना, इन कुछ क्या करते हैं इनमें अंतर करना, किसी भी चीज में अंतर करना, चाहे टीचर में अंतर करना हो, चाहे किसी भी चीज में अंतर करना हो, गाड़ियों में अंतर करना हो, ये सब होता है। लड़कियों में अंतर करना हो, गर्लफ्रेंड में अंतर करना हो, सब कुछ आता है इसमें। ठीक है, व्यक्ति की जन्मजात शक्ति होती है। बुद्धि क्या होती है, व्यक्ति की जन्मजात शक्ति होती है, वंशानुक्रम से प्रभावित होती है, वातावरण से प्रभावित होती है, ये जन्मजात योग्यता है। अमूर्त चिंतन को योगदान प्रदान करती है, अमूर्त चिंतन को योगदान प्रदान करती है। आप किसी भी वो चीज जो आपकी आंखों के सामने नहीं है, आप उसके बारे में सोच रहे हो, समझ रहे हो, उसकी विशेषता, गुण, धर्म, अवगुण सारे आप अपने दिमाग में चल रहे हैं, आप बता सकते हो। मतलब आप ताजमहल के बारे में बता सकते हो, आप इंडिया गेट के बारे में बता सकते हो, जो आपके सामने नहीं है फिर भी आप बता सकते हो। तो वो क्या है, आपकी बुद्धि है, सीखने में सहायक है। आप अब सीख रहे हो, किसके आधार पर सीख रहे हो, बुद्धि के आधार पर सीख रहे हो। लिंग भेद का प्रभाव नहीं पड़ता है, बुद्धि पे लिंग भेद का प्रभाव नहीं पड़ता। महिलाएं बुद्धिमान हो सकती हैं तो पुरुष भी बुद्धिमान हो सकते हैं, पुरुष बुद्धिमान हो सकते हैं तो महिलाएं भी बुद्धिमान हो सकती है। जरूरी नहीं है कि एक लिंग, मतलब एक या तो मेल बुद्धिमान होंगे या फिर फीमेल बुद्धिमान होंगे, ऐसा नहीं है कैसा कि बुद्धि का लिंग पे प्रभाव नहीं पड़ता, दोनों में होती है, किसी में कम होती है, किसी में ज्यादा होती है। एक वक्त ऐसा था जब इंदिरा गांधी भी प्रधानमंत्री थी, आज वक्त ऐसा है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। तो हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि सिर्फ महिलाएं प्रधानमंत्री बन सकती है, पुरुष नहीं बन सकते। ऐसा भी नहीं कह सकते कि पुरुष प्रधानमंत्री बन सकता है, महिला नहीं बन सकती। तो क्या हुआ, बुद्धि पे लिंग का भेदभाव नहीं होता। ठीक है, फिर आता है अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता। बुद्धि क्या है, अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता है। आज आप पढ़ रहे हो,
आप लाभ कब उठाओ इस पढ़ाई का? आप जब एग्जाम में जाओगे तब आप इसका लाभ उठाओगे। आपने आज समझा है, वहां पे आप सही ऑप्शन सेलेक्ट करके आओगे। किसके आधार पे? बुद्धि के आधार पे। वो आपके पास अनुभव किया है, आपने आज पढ़ रहे हो, आप सीख रहे हो, अनुभव किया है। अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता है। अनुभव से लाभ उठाओगे कब? जब आप सही ऑप्शन करके आओगे, सीख के किसी चीज का उपयोग सही से करना वो होता है अनुभव से लाभ उठाने। जटिल समस्याओं का समाधान, आपके सामने कोई समस्या आ गई, आप उसका समाधान कर रहे हो, तो वो किसके आधार पर करे? बुद्धि के आधार पर। ये कुछ बुद्धि की विशेषताएं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। कल पढ़ेंगे हम बुद्धि के प्रकार। बुद्धि के प्रकार: अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। थोर्नडाइक ने 3 प्रकार की बुद्धियां बताई थी, तो उनको पढ़ते हैं कल। मिलते हैं कल की क्लास में। सभी को ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। पेपर का 1 महीना बाकी है और कल की क्लास में आपको बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण हैं जो आपको सीटेट पास करवा सकते हैं। जल्दी से जल्दी उन टॉपिकों को रिवाइज करें। वो बच्चे जो स्पेशली नए बच्चे हैं, कौन से? जो बच्चे नए हैं उन टॉपिकों को पढ़ें, सिर्फ जो बताएंगे कल की क्लास में आपको। उन टॉपिकों को पढ़ने से आपका सीटेट आराम से क्लियर हो जाएगा। सभी को ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं कल की क्लास में।